हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग देखने वाले हैं आपका एनसीईआरटी 1 by 1 क्वेश्चन का सीरीज लेके हम लोग चल रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। आज क्या रहेगी तो परमुटेशन का एमसीक्यू होगा। ठीक है, इसका एमसीक्यू होगा और वो आपका बुक का बेस्ड में होगा। एनसीईआरटी बुक के बेस्ड में आपका एमसीक्यू होगा। वो टॉपिक क्या रहने वाला, टॉपिक आपका रहने वाला यहाँ पे परमुटेशन। ध्यान रखिएगा, टॉपिक क्या होगा आपका, परमुटेशन होगा, जो आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ से आपका 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। नेक्स्ट क्लास क्या करेंगे इसका, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन देखेंगे। अच्छा, कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग इसका पीवाईक्यू क्वेश्चन देखेंगे कि चाहे आपको बीपीएससी का हो, स्टेट में अगर पूछा तो वहाँ से क्वेश्चन निकालेंगे, स्टेट में निकालेंगे, आरपीएससी ग्रेड 1-2 में पूछा जाता है, या फिर झारखंड सीजीएल टेक्निकल हो, तो हर जगह आपका ये इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तब चलते हैं हम लोग, मूव करते हैं हम लोग परमुटेशन के क्वेश्चन नंबर 1 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, तो एक सिंपल से क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्योंकि हम लोग सारा चीज़ एनसीईआरटी से पढ़ लिए हैं। क्योंकि एनसीईआरटी से क्या लेना, आपको कॉन्सेप्ट लेना रहता है। एनटीआरसी कोई बड़ा बुक नहीं है, लेकिन आपको वहाँ से कॉन्सेप्ट उठाना है, क्योंकि आपका जो मैक्सिमम बुक आपका क्वेश्चन बनता है ना आपका बीपीएससी वगैरह में, तो आपका एनसीईआरटी फोकस उसमें होता है। बाकी पूरा 100% भी एनसीईआरटी नहीं, आपको बीएससी लेवल पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग। क्या बोल रहा है कि डिफरेंट वर्ड लेना है, विथ और विदाउट मीनिंग बनाना है। कोई जरूरी नहीं कि मीनिंग बने, ना भी बने तो भी चलेगा। और यूजिंग लेटर क्या है, तो बहुत फेमस लेटर है कोविंड। अब बोल रहा है कि आपका कोविंड लेटर है, और इसको बोल रहा है कि अरेंजमेंट करना है आपको। मीनिंग भी हो चलेगा और नहीं भी मीनिंग है तो भी आपका चलेगी। तो यहाँ पे देखिए कितना 2 4 1 5 है। कितना आपके पास है, 2 4 आपके पास यहाँ पे देखिएगा तो आपका 5 दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है आपको, 5 यहाँ पे लेटर है। अब इसको अरेंज करना है, तो इसको थोड़ा हम लोग, इसको अरेंजमेंट कैसे बनेगा, स्टेप से बनेगा आपका। ठीक है, स्टेप से अरेंजमेंट बनेगा। अब यहाँ से क्या लेंगे, हम लोग इसको 5 भाग में ब्रेक कर देते हैं। मान लेते हैं पहला पार्ट बनेगा, दूसरा पार्ट होगा, तीसरा पार्ट होगा, और आपका चौथा 5वां पार्ट होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 5 है, 1 2 3 4 5। अब यहाँ देखिए 5 में क्या मिलेगा आपका, 1 2 3 4 5। आपका ये 5 है, तो 5 में देखिए आपका पास है कोविंड। तो यहाँ से पहला, क्योंकि बोल रहा है कि विथ और विदाउट, मतलब मीनिंग बने ना बने कोई दिक्कत नहीं। तो 5 एलिमेंट है, जिसको फिल करने के लिए कितना चाहिए आपको, 5 ऑप्शन चाहिए। मान लेते हैं यहाँ पे सी डालें, ओ डालें, भी डालें, आई डालें, डी डालें, कुछ भी डाल सकते हैं। 5 आपके यहाँ फिल करने के लिए क्या है, आपके पास 5 ऑप्शन है। जब एक यहाँ फिल हो जा रहा है आपके पास, तो यहाँ पे कितना ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि वर्ड यूज किया डिफरेंट, रिपीटेशन आपका नहीं है, डिफरेंट है, तो यहाँ हो जाएगा 4। जब 2 एलिमेंट यहाँ चलेगा, इसके लिए बचेगा आपका 3 एलिमेंट बचेगा। जब 3 यहाँ पे फिल हो जाए तो यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब यहाँ पे 4 फिल हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका, 1 हो गया। तो कितना बन गया आपका, यहाँ से देखेंगे हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका, 5 का फैक्टोरियल हो गया, क्योंकि डिफरेंट है, तो जाएगा 120 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 120 आपका यहाँ पे आंसर सही है। चलिए इसी टाइप से दूसरा नंबर देखिएगा। दूसरा नंबर क्या बोल रखा है यहाँ पे, ठीक है, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट। बोल रहा है कि 5 डिजिट का नंबर बताइए, और कितना नंबर यहाँ पे, 2 4 6 गो नंबर है। कितना आपके पास है, 1 है, 2 है, 2 है, और आपका 4 है, 2 है, और 4 है। तो यहाँ से आपको बताना है कि जो 2 4 6 नंबर में आपको 5 डिजिट का नंबर निकालना है। ठीक है, 5 डिजिट का आपको नंबर निकालना है 6 में। अब यहाँ देखिए 2 4 6 है, तो कैसे निकलेगा, आपको 5 डिजिट बनाना है। तो कहीं ना कहीं अब इसको 5 डिजिट में हम लोग बनाना है। ध्यान से देखिएगा कि आपको क्या बनाना है, 5 डिजिट बनाना है। मान लेते हैं यहाँ से आपको 5 डिजिट बनाना है। ठीक है, आपको बनाना है 5 डिजिट बनाना है। तो एक यहाँ पे डालेंगे हम लोग, दूसरा डालेंगे यहाँ पे, तीसरा डालेंगे हम लोग, चौथा 5वां डालेंगे, 5 डिजिट हो गया। लेकिन हमको यहाँ पे कितना ऑप्शन है, आपके पास 6 ऑप्शन है। कितना यहाँ पे 6 हो जाएगा, फिर यहाँ से 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, लास्ट में कुछ ना तो 1 भी रहेगा। तो क्या हो गया, यहाँ पे 6 गुना 5 गुना 4 गुना आपका 3 गुना 2 हो गया। तो कितना बन गया, ये भी आपका 6 फैक्टोरियल बन गया।
लेकिन अब बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 6 तो हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए डिफरेंट नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट नहीं है, कुछ कुछ आपका सेम टर्म है। तो आज आपको हम थ्योरम देखे थे हम लोग, एक हम लोग थ्योरम पढ़े थे जब एनसीईआरटी बुक की बात कर रहे थे हम लोग। एक थ्योरम था आपके पास कि अगर डिफरेंट है, डिफरेंट अरेंजमेंट है आपके पास, ठीक है, डिफरेंट अरेंजमेंट है, तो उस केस में हम लोग क्या देखे थे, तो यहाँ से देखे थे हम लोग NP-R देखे थे हम लोग, NP-R देखे थे हम लोग, जब क्या था आपका डिफरेंट अरेंजमेंट था, NP-R था। दूसरा थ्योरम क्या हम लोग देखे थे, जब आपके पास था दूसरा थ्योरम था यहाँ पे, तो यहाँ पे सेम था, सेम दैट मीन्स रिपीटेशन था। अगर आपके पास रिपीटेशन है तो उस केस में क्या देखे थे हम लोग, तो N⁴R देखे थे हम लोग, ठीक है, N⁴R देखे थे। तीसरा एक हम लोग थ्योरम देखे थे, और थ्योरम क्या बोल रहे थे आपके पास कि मान लेते हैं कि आपका P टाइम्स है, या ऐसे समझ लीजिएगा, मान लेते हैं यहाँ पे N है, कितना था आपके पास है, तो जो हम नेक्स्ट देखे थे हम लोग, मान लेते हैं यहाँ पे N है, ठीक है, N एलिमेंट है, N एलिमेंट है, इसमें से क्या है सम एलिमेंट, सम एलिमेंट आपके पास, सम एलिमेंट P, Q क्या था आपके पास, रिपीटेशन था, क्या आपके पास है, तो ये आपका रिपीटेशन है। तो इस केस में क्या हो जाएगी, अगर रिपीटेशन है तो यहाँ बात ध्यान रखिएगा कि ऊपर में कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा n⁴, और जो भी रिपीटेशन है वो आपका डिवाइड हो जाता था, ठीक है, जो रिपीटेशन है उसका फैक्टोरियल हम लोग डिवाइड कर देंगे जितना टाइम्स रिपीटेशन होता है। मान लो तो सम एलिमेंट P और Q टाइम्स रिपीटेशन था, इतना टाइम्स रिपीटेशन था, तो इस टाइप से आपका बन जाएगा। अब यहाँ देखिएगा क्या बन जाएगा पास, चलिए अब यहाँ देखिए 6 फैक्टोरियल तो हो गया आपके पास। अब यहाँ पे रिपीटेशन क्या मिल रहा है, देखिएगा 2 कितना बार है, 3 बार है, ये 2 जो आपके पास है कितना बार दे रखा है, तो एक बार यहाँ है, 2 3 बार, तो 3 टाइम्स यहाँ पे डिवाइड भी हो जाएगा। तो आंसर कितना बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 गुना 5 गुना 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। डिवाइड कितना हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ से क्या बन के आएगी, तो इसको जब काट देंगे हम लोग, तो यहाँ पे 3 और 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30, 4 120 हो जाएगा, 30 चौका 120 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 120 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, 120 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिएगा थर्ड नंबर देखिए यहाँ पे, तो थर्ड नंबर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बोले कि हाउ मेनी पॉसिबल 2 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग 3 5 7 रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड। बोल रहा है कि आपको 2 डिजिट का ही नंबर बनाना है, लेकिन आपके पास नंबर कितना है, 3 नंबर आपके पास ऑप्शन में अवेलेबल है कि आपके पास 3 भी ले सकते हैं, 5 और 7, ये तीनों में सेलेक्ट करना है, और रिपीटेशन अलाउड कर दिया है। तो क्या होगा, यहाँ फिल करने के कितना ऑप्शन बचा, या 3 डालिए, 5 डालिए, 7 डालिए, मतलब 3 प्रकार, यहाँ भी 3 डाल सकते हैं हम लोग। तो कितना हो जाएगा आपका आंसर, हो जाएगा 3 × 3 हो जाएगा आपका, हो जाएगा 9। कितना प्रकार का ऑप्शन आपके पास है, तो 9 प्रकार का है, क्योंकि पहला में 3 डालेंगे, लास्ट में भी हम लोग 3 डालेंगे, ठीक है। चलिए इसी टाइप से हम आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग 4 नंबर देखिए। चलिए 4 नंबर आप लोग बताइएगा, फिर हम यहाँ पे लेक्चर को होल्ड करके भी बना सकते हैं अपने से, उसके बाद फिर से यहाँ पे बनाइएगा तो और ज़्यादा बेटर होगा। देखिए इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड ज्योग्राफी बी अरेंज सच द वोवेल मस्ट बी ऑलवेज टुगेदर। क्या बोल रहा है कि जितना वोवेल है वो आपका टुगेदर होगा। आपका वर्ड क्या दे रखा है, वर्ड आपको दे रखा है ज्योग्राफी, क्या दे रखा है आपका, ज्योग्राफी है। अब वर्ड आपको देख सकते हैं यहाँ पे क्या आपको दे रखा है, ज्योग्राफी है। अगर वर्ड आपके पास ज्योग्राफी है तो यहाँ से बात क्या बनेगी कि वर्ड क्या दे रखा है आपको, ज्योग्राफी दे रखा है। अब यहाँ से बोल रहा है कि जितना वोवेल है उसको एक साथ कीजिए, तो मान लो ई यहाँ पे वोवेल है, ओ यहाँ पे वोवेल है, और कुछ है क्या, ई ओ है, ए आपके पास है, तो तीनों को हम लोग एक बॉक्स में बांध देंगे। तीनों को क्या बांध देंगे हम लोग, एक बॉक्स में बांध देंगे। इस टाइप से ये तीनों हम लोग एक बॉक्स में बांध दिए, तीनों को एक बॉक्स में बांध देना। बाकी यहाँ पे लिख दीजिए क्या आपके पास है, तो आपके पास यहाँ पे जी बच गया, ठीक है, ई ओ ए आ गया यहाँ पे, फिर यहाँ से आपका जी बच गया, यहाँ पे आर हो गया, यहाँ पे पी एच वाई हो गया। अब इसको अरेंजमेंट कीजिए। अब क्या करना है, इसको अरेंजमेंट करना, कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो ऊपर हो गया आपका 7 फैक्टोरियल हो गया। अब यहाँ देखिएगा तो क्या वर्ड यूज किया है, डिफरेंट अरेंजमेंट का वर्ड यूज किया है। तो हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ परमुटेशन देखे थे, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ परमुटेशन में क्या बात कर रहा था,
अगर आपके पास अरेंजमेंट डिफरेंट है, डिफरेंट अरेंजमेंट है, इस केस में क्या होता था, मानते डिफरेंट अरेंजमेंट p है, यहाँ पे q है, तो हम लोग क्या बात किए थे कि p का फैक्टोरियल इंटू क्यू का फैक्टोरियल होगा। जब डिफरेंट अरेंजमेंट होगा तो वहाँ पे इंटू हो रही थी, तो उसी टाइप से यहाँ भी हो जाएगा। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब देखिएगा ये 3 को भी तो अरेंज कर सकते हैं, ये 3 को भी लिख सकते हैं हम लोग ई ओ ए लिख सकते हैं या ओ ई ए लिख सकते हैं। तो इस टाइप से इसको भी आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब आपके पास बन जाएगा 7 का फैक्टोरियल यहाँ पे हो जाएगा इंटू 6 का फैक्टोरियल। 6 का फैक्टोरियल होता है आपका 720 होता है, गुना कितना हो जाएगा, गुना हो जाएगा यहाँ पे 6, ठीक है, गुना हो जाएगा यहाँ पे 6। अब देखिए यहाँ से गुना जब कर देंगे हम लोग तो क्या निकल के आपके पास आएगी, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा पास, तो हो जाएगा यहाँ पे आपका 42, मान लेते हैं यहाँ पे आ जाएगा से आपका 72 हो गया, यहाँ पे 42 ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो गया आपके पास, 4 दूना 8 हो गया यहाँ पे, और 7 चौके 28 हो गया। अब यहाँ से कितना, यहाँ पे 4 आ गया, 8 4 12, 2 में 1 हो गया 9, और 1 10 जीरो हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, तो यहाँ पे 3000 कितना 24 है, यहाँ पे जीरो और लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जीरो और लग गया। अब 20 के बाद बचा है, अब क्या देखना है आपको कि क्या है, फिर रिपीटेशन आपके पास है। देखिए एक ही क्वेश्चन बहुत सारा कॉन्सेप्ट आ रहा है, पहला मल्टीप्लिकेशन आ गया, मल्टीप्लाई कर दिए, क्या यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है क्या, तो देखिए यहाँ पे जी 2 1 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और कोई सा वर्ड है जो 2 बार है, नहीं है, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल भी डिवाइड होगा, क्योंकि ये भी थ्योरम पढ़े हम लोग, तो यहाँ भी क्या होगा 2 से आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना बचा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, और यहाँ से 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 15 12 0 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 15 12 0 आपको क्या होगा आंसर हो जाएगी। चलिए 5 नंबर देखिए, यहाँ से 5 नंबर में क्या बनेगी आपके पास, इन मीटिंग ऑफ 45 पीपल देयर आर 40 पीपल हु नो वन अनदर एंड रिमेनिंग नाउ टू, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इन द मीटिंग कितना पीपल है, 45 पीपल है, देयर आर 40 पीपल हु नॉन वन अनदर, 40 एक दूसरे को जान रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को 40 क्या कर रहा है, जान रहा है, एंड रिमेनिंग कितना बचा आपका 5 बच गया, नो वन मतलब एक दूसरे को नहीं जान रहे हैं, ठीक है, नो वन हो गया, पीपल हु नॉन ईच अदर ओनली हग, जो पीपल एक दूसरे से जान रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हग कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। अब क्या है, वेयर दोज हु डू नॉट नाउ, जो एक दूसरे को नहीं जान रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हैंडशेक कर रहे हैं, जो जान रहे हैं वो हग कर रहे हैं, और जो नहीं जान रहे हैं वो हैंडशेक कर रहे हैं। अब आपके पास जो हैंडशेक कर रहे हैं, मान लेते इधर से आपके पास आया, ठीक है, इधर आपके पास हाथ होगा, ऐसे एक हाथ इधर से आया, हैंडशेक हो रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है आपके पास, हैंडशेक हो रहा है, और इधर से आपके पास हाथ मिलाया, हैंडशेक किया, कौन किया, तो जो नहीं जानने वाला है। अब देखिए यहाँ से आपको थोड़ा सा 1 मिनट सोचना है और बनाना है। 45 जो एक दूसरे को जान रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, तो आपका हक कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा ही नहीं, गले मिल रहे हैं। जो नहीं जान रहा है 5 जो नहीं जान रहा है वो क्या कर रहा है, हैंडशेक कर रहा है, वो क्या कर रहे हैं आपका हैंडशेक कर रहे हैं। अब आपको बताना है कि हाउ मेनी हैंडशेक अकर इन दिस मीटिंग, ये जो मीटिंग है इसमें हैंडशेक कितना किए। आप जानिए 5 जन है, मान लेते हैं कि 5 पर्सन है, P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, और आपका एक P5 है। अब क्या एक दूसरे को ये सब क्वेश्चन नहीं जान रहे, सब अननोन है, ये जो पांचों क्या है अननोन है। अब मान लेते ये क्या कर रहा है आपका हैंडशेक कर रहा है, तो हैंडशेक कितना लोग से करेगा, टोटल तो 45 है, 45 में 20 को तो एक दूसरे को जानने वाला है, सॉरी 40 ठो, और 5 क्या, 5 बिल्कुल अननोन है, ये पांचों अपने में भी अननोन है, तो हैंडशेक करेगा, तो P1 किससे करेगा, ठीक है, P1 हैंडशेक किससे करेगा, तो P1 हैंडशेक करेगा आपका 40 आदमी से करेगा, ये जो 40 जो है ये 40 से P1 हैंडशेक करेगा। P2 किससे करेगा, क्या ये भी 40 से करेगा, तो नहीं करेगा 40 से, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये 40 से तो यहाँ पे कर लिया, ठीक है। अब जो बचा रिमेनिंग आपका 40 पीपल तो यहाँ पे हो गया। अब जो P2 जो करेगा वो कितना लो से करेगा, ठीक है, P2 जो करेगा कितना लो से करेगा, देखिए P2 एक कम हो जाएगा, क्यों कम होगा, तो यहाँ पे बोल रहा है आपका हाउ मेनी हैंडशेक अकर इन दिस मीटिंग। अब देखिए एक तो ऐसे कर लेगा हैंडशेक, और दूसरा क्या P2 कितना आदमी कर सकता है, तो एक 39 आदमी कर सकता है, क्यों कर सकता है, क्योंकि इससे भी नहीं करेगा, ये भी क्या है अननोन पर्सन है। फिर आ जाएगा तो P3 किससे करेगा आपका, जब यहाँ पे
एक यहाँ पे लेफ्ट हो गया, एक यहाँ लेफ्ट हो गया, कितना बच गया आपका 38 बच गया। तीसरा पर्सन यहाँ पे बिजी हो गया, फिर बचेगा 37, फिर यहाँ बचेगा आपका 36 बचेगा। अब फंडामेंटल यहाँ पे कौन थ्योरम यूज होगा? क्या मल्टीप्लिकेशन यूज होगा? नहीं यूज होगा, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नहीं हुआ, उसी में से एक यहाँ पे उसी में आ रहा है यहाँ पे, तो ओवरलैप रिलेशन बन रही है। यहाँ पे क्या होती है आपका फंडामेंटल एडिशन थ्योरम यहाँ यूज होगा, फंडामेंटल ऑफ एडिशन कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका यूज होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका एडिशन हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐड करेंगे 40 प्लस 39 प्लस 38 प्लस 37 प्लस कितना प्लस हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। अब यहाँ से कितना हो जाएगा 9 और 8 17 हो जाएगा आपका, 17 और 7 9 और 8 कितना हो गया 17 हो गया, 17 और 7 हो जाएगा आपके पास 24 और 6 हो गया 30, 3 हो गया 3 3 6 6 3 9 3 12 12 3 15 और 4 ये घट रहा है ना, तो इसको फिर से ऐड करते हैं। 9 8 17 हो गया, 17 और 7 20 अच्छा 26, ठीक है। 9 और 8 17 और 7 6 30 0 3 6 9 12 15 और 4 19, एक छूट रहा है क्या 40 39 38 36, तो कितना हो जा रहा है यहाँ पे देखिए। जब हैंडशेक कर रहा है तो क्या बोला है यहाँ पे, ओनली शेक हैंड, हाउ मेनी हैंडशेक अकर इन दिस मीटिंग है। तो अच्छा एक सेकेंड गलती हो रहा है यहाँ पे ना, 45% है तो 40 कैसे ले रहे हैं हम लोग, 45% इसमें से 5 अननोन है, ध्यान रखिएगा कितना आपके पास है 45% इसमें से क्या आपके पास है 5 आपका अननोन है। अभी अननोन जो आपका है वो सब क्या कर रहे हैं हैंडशेक कर रहे हैं, ठीक है। ये जो अननोन है वो सब क्या कर रहे हैं आपका कर रहे हैं यहाँ पे हैंडशेक कर रहे हैं। अब इस हैंडशेक वाला से आपको बनाना है यहाँ पे, देखिएगा एक सेकेंड बस। देखिए जब ये हैंडशेक कर रहे हैं ना, देखिएगा क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे, बोल रहा है मीटिंग में 45 पीपल है, देयर आर 40 पीपल हु नॉन वन अनदर है। तो जो हैंडशेक करेंगे ना, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, जो हैंडशेक करेंगे तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, चलिए इसको थोड़ा फिर से बताते हैं। क्योंकि 40 पीपल है तो हैंडशेक क्या कर रहा है अननोन से कर रहा है, तो इसके लिए अननोन कितना हो जाएगा, क्योंकि 4 अपने आप में भी अननोन है। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट आपको स्किप कर गया, इसका आंसर नहीं आया यहाँ पे, देखिएगा ये जो पॉइंट यहाँ पे है ना, मान लेते हैं यहाँ पे कितना है, तो रिमेनिंग कितना परसेंट हो गया 5 हो गया, तो 5 मान लेते हैं कि P1 है, P2 है, ये कितना है P3 है, और ये कितना है P5 है, P4 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका P5 हो जाएगा। ये जो 5% है ना, ये खुद में भी अननोन है, क्या है अननोन पर्सन है। देखिए क्वेश्चन में बोल ही रहा है, बोल रहा है 45 है 40 में क्या है, तो एक दूसरे को जानते हैं, और 5 रिमेनिंग जो है नो वन, मतलब एक दूसरे को नहीं जानते, खुद में अननोन है, अननोन सेल्फ है। मतलब P1 P2 से नहीं जानता है, P2 P1 को नहीं जानता है, P2 P5 को नहीं जानता है, ये आपका P4 को नहीं जानता है, तो इस टाइप से यहाँ पे दे रखा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ हो जाएगा आपका पास P4 हो जाएगा। अब देखिएगा अगर इसके लिए बात करें हैंडशेक, तो कौन कर रहा है, जो नहीं जान रहा है हैंडशेक कर रहा है। अब टोटल 45 आदमी है, 45 में क्या है P1 भी इंक्लूड है, ये 45 में से में क्या है P1 भी इंक्लूड है। अब P1 को हम हटा दें तो एक यहाँ से हटाना पड़ेगा, अगर P1 को हम बाहर ले जाते हैं तो कितना बच जाएगा आपका 44 हो जाएगा। तो कितना से हैंडशेक करेगा, एक करेगा 44 जन से हैंडशेक करेगा, ठीक है। ये किससे हैंडशेक करेगा 44 से करेगा। अब जब एक यहाँ एक आदमी जो देखिए हैंडशेक एक ही आदमी से नहीं करेगा, लेकिन एक आदमी में कितना टाइप से बन सकता है, तो 44 टाइप से वहाँ पे आदमी जा सकता है।
इसे समझना है। अब P2 बात आया, अब एक आदमी यहाँ हैंड शेक कर रही है तो यहाँ पे कितना आदमी करेगा, तो 43 टाइप से आदमी कर सकता है। P3 से कितना कर सकता है, एक यहाँ बिजी हो गया 42 टाइप से कर सकता है, ये यहाँ पे 41 टाइप से कर सकता है, अरे कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 टाइप से कर सकता है। अब यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 40 40 40 40 है, तो 40 गुना कितना हो जाएगा 5, आपका 200 हो गया। उसके बाद देखिए 4 3 7 दोनों एक 10 हो गया आपके पास, तो यहाँ से प्लस 10 हो गया आपके पास, कितना बन जाएगा आपके पास, तो हो जाएगा आपका 210 हो जाएगा। 2 से आपका 10 यहाँ पे आंसर हो जाएगी और 210 बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो रही थी, और गड़बड़ क्या हो रही थी कि यहाँ पे हम आपको 40 को ले चल रहा था, लेकिन ये खुद 5 में भी अननोन है, तो आपको 45 से कंपेयर करना पड़ेगा। 45 में खुद को निकाल दीजिएगा उसको, तो 44 बचेगा। चलिएगा नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। आपका कितना नंबर देख रहे थे हम लोग, 4 5 हो गया, 6 नंबर देखिए। फाइंड द नंबर ऑफ वे विच 448 मोबाइल फोन कैन बी शेयर इक्वली अमंग अ स्टूडेंट। बोल रहा है फाइंड नंबर ऑफ वे, कितना तरीका से 448 मोबाइल फोन को शेयर करना है इक्वल अमंग इक्वल स्टूडेंट में, कितना तरीका से इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका परमुटेशन का ही क्वेश्चन होता है, ये भी परमुटेशन का ही क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे क्या निकालना तरीका आपको बताना है कि आपके पास 448 मोबाइल फ़ोन है और आपको इक्वल बच्चे में शेयर करना है, तो कितना टाइप से आप इक्वल बच्चे में शेयर कर सकते हैं, कितना तरीका से आप शेयर कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए 448 है ना, 448 है, तो एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे कि 448 को हम लोग अगर यहाँ से हम लोग एक करें कि इसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, कितना कर सकते हैं, जैसे 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो कटे कितना हो जाएगा आपका 2 2 4 हो जाएगा। फिर से 2 से काट सकते हैं तो कितना हो जाएगा 11 11 2 हो जाएगा। फिर से 2 से काटेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा आपका 5 6 56 हो जाएगा। फिर से 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा पास 28 हो जाएगा। फिर से अगर हम लोग 28 को भी 2 से काटेंगे तो 14 हो जाएगा। फिर से 2 से काटेंगे कितना 2 गुना 7 बच जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका एक्सप्रेशन इतना आता है आपका 2 के पावर में कितना हो गया 2 4 6 हो गया और यहाँ पे कितना 7 के पावर 1 हो गया। ठीक है, ये इसका हो गया फ्रैक्शन बन गया। ठीक है, ये आपका इतना बन गया। अब यहाँ से क्या करना है कि जब हम लोग नंबर ऑफ इक्वल वेव निकालते हैं ना इक्वल वे में, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इस टाइप से यहाँ पे डिवीजन सम जिसको बोलते हैं ना डिवीजन सम, उसी टाइप से यहाँ पे काम करते हैं। अब यहाँ पे इक्वल वेव कैसे निकालेंगे, इक्वल वेज निकालना है आपको, इक्वल तरीका निकालना है। तो यहाँ पे जो पावर है ना पावर में 1 हम लोग बढ़ा देंगे और फिर यहाँ से भी पावर में 1 में बढ़ा देंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा आपका 7 गुना 2 हो जाएगा, आपका बन जाएगा 14। ठीक है, क्या हो जाएगा पास 14 हो जाएगा। 7 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। फिर आपको देखिएगा 7 नंबर आपके पास क्या है, बोल रहा है इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन द लेटर ऑफ द वर्ड फाइट बी अरेंज। बोल रहा कितना तरीका से आप जो लेटर आपके पास है FIGHT फाइट, इसको आप अरेंज कर सकते हैं। तो कैसे अरेंज कीजिएगा, हाउ मेनी डिफरेंट वे, यहाँ मीनिंग की बात ही नहीं किया, क्या किया डिफरेंट वे। तो कितना एलिमेंट है 2 4 5 है, तो पहला हो जाएगा 5 तरीका, फिर हो जाएगा 4 तरीका, 3 2 1 हो जाएगा। क्या कोई रिपीटेशन है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं, सब डिफरेंट है। तो कितना होगा 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा और 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120 होता है आपका, 120 आपका करेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे कोई रिपीटेशन वगैरह नहीं था। चलिए इसी टाइप से 8 नंबर देखते हैं हम लोग। बोल रहा हाउ मैंने 3 डिजिट ऑड नंबर, किसको निकालना ऑड नंबर, फॉर्म द डिजिट, इतना से आपको निकालना है। डिजिट कैन बी रिपीटेड आपका अलाउड है, रिपीटेड यहाँ पे अलाउड कर दिया गया है। आपको बनाना है कितना डिजिट का 3 डिजिट का बनाना है। ठीक है, 3 डिजिट को आपको नंबर यहाँ पे फॉर्मेट करना है। अब 3 डिजिट में क्या होगा, एक डिजिट यहाँ चल जाएगा एक यहाँ पे चल जाएगा। अब यहाँ देखिए कितना हो जाएगा आपका 3 डिजिट में 2 4 5 को डिजिट है। अब ये 5 में आपको चुनना है, आपको चाहिए ओड, तो यहाँ पे क्या चाहिए यहाँ पे ओड ही चाहिए आपको। तो ओड नंबर डालने के लिए कितना तरीका है, या तो 5 ओड में है 7 है 9 है, तो यहाँ डालने के पास 3 तरीका हो गया। ठीक है, 3 तरीका हो गया। और डिजिट क्या बोला रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन आपका अलाउड है, तो उस केस में क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे 3 तरीका हो गया, यहाँ पे 3 डाल, या तो 5 7 9 डालेंगे, कोई इसमें एक डाल सकते हैं। अब यहाँ बचा क्या, यहाँ तो कुछ भी डाल दीजिए, रिपीटेशन अलाउड है, जो नंबर यहाँ डालो नंबर यहाँ भी हो सकता है आपका।
तो कितना हो जाएगा, 2 4 5 हो जाएगा, तो यहाँ भी आपका 5 हो जाएगा और यहाँ भी 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा अब इसका, जब यहाँ बनेगा तो क्या हो जाएगा, 5 गुना 5 हो जाएगा, गुना यहाँ पे 3 हो जाएगा, कितना बन जाएगा आपका 25, तो यहाँ पे 75 हो जाएगा। तो आपका 75 सही हो गया। ठीक है, 75 आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन बोलता कि नॉट रिपीटिंग, नॉट रिपीटेड बोलता, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, नॉट रिपीटेड, तो उस केस में क्या होगा आपका, नॉट रिपीटेड बोलेगा तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, आपको 3 यहाँ पे कॉलम डालेंगे हम लोग। अब 3 कॉलम में क्या हो जाएगी आपके बात, तो यहाँ देखिएगा 5 6 7 8 9 है, 5 6 7 8 9 है। अब यहाँ देखिए 5 6 7 8 9 में क्या बनेगी आखिर, तो 5 6 7 8 9 है। अब यहाँ देखिए कि आपको क्या बोल रहे हैं, नॉट रिपीटेड बोल रहे हैं, नॉट रिपीटेड बोल रहे हैं। अब जो नॉट रिपीटेड है तो यहाँ से क्या बने, 5 6 7 8 9 है। अब यहाँ देखिए तो यहाँ पे कितना डालने का तरीका हो गया आपका, 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे डालने का तरीका कितना हो गया, 3 हो गया। अब 2 4 यहाँ से 5 है, तो यहाँ कितना होगा आपका, ठीक है। अब यहाँ से 3 में हमको ओड बनाना था, यहाँ पे डाल दिए। अब एक कहीं ना कहीं यहाँ पे फिक्स हो गया, तो बच्चा कितना, 2 4 बचे, यहाँ के लिए 4 चाहिए, फिर यहाँ के लिए कितना चाहिए आपको, 3 चाहिए, तो हो जाएगा 3 गुना 4 गुना 3 बनता है, यहाँ पे होता है 9 चौके 36 होता है आपका आंसर। अगर 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 आपको पूछता कि रिपीटेड नॉट रिपीटेड 36 आंसर होता, बट क्वेश्चन में रिपीटेड बोला तो आपको 75 आंसर हो रहा है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, 9 नंबर देखिए, बोल रहा हाउ मेनी वे कैन बी शॉर्ट द लेटर ऑफ द वर्ड मैनेजमेंट सो दैट द comparative position of vowel एंड कॉन्सोनेंट। क्या किसमें कॉम्परेटिव करना है, वोवेल और कॉन्सोनेंट में कॉम्परेटिव करना है। रिमेन द सेम इन द मैनेजमेंट, बोला मैनेजमेंट में रिमेन सेम होगा, तो इसका पहले वर्ड देख लेते हैं हम लोग, क्या है, मैनेजमेंट है, MANAGEMENT, क्या दे रखा है आपको, मैनेजमेंट दे रखा है। ये वर्ड क्या पास है, मैनेजमेंट है। अब मैनेजमेंट में आपको ध्यान रखना क्या चीज़, तो बोल रहा है कि कंपेरेटिव पोजीशन, मतलब जहाँ जहाँ जो पोजीशन उसको कंपेयर करना है। वोवेल कहाँ पे है, ये आपके पास वोवेल है, ये भी वोवेल है, ये वोवेल है, ये वोवेल है, तो 4 जगह वोवेल है। और बोल रहा है कांस्टेंट कितना है, तो एक जगह यहाँ पे कांस्टेंट है, 2 हो गया, 3 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, 5 और 6 होगा कांस्टेंट है। और रिमेन द सेम इन द मैनेजमेंट, मतलब अपना पोजीशन में सेम है। अब कांस्टेंट को अलग आपको अरेंजमेंट करना है, कांस्टेंट जो आपके पास है इसको अलग अरेंजमेंट करना है, और वोवेल को आपको अलग अरेंजमेंट करना है। ठीक है, कॉन्सोनेंट को अलग और वोवेल को अलग अरेंजमेंट करना है। अब यहाँ पे देखिएगा कॉन्सोनेंट को आपको अरेंजमेंट करना है, तो आखिर में आपकी क्या बनेगी, तो कितना पोजीशन होगी, 1 हो गया, 2 2 3 4 5 6 है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है ये 6 भी क्या है, सारा रिपीटेशन है, तो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल हो जाएगा अरेंजमेंट का। यहाँ डालने का 6 तरीका, यहाँ डालने का 5 तरीका। अब इस और देखना, यहाँ रिपीटेशन है क्या, देखिए एम यहाँ भी है, एक एम यहाँ भी है, एन यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, बन जाएगा यहाँ पे, तो आपका 2 का फैक्टोरियल इंटू हो जाएगा फिर से 2 का फैक्टोरियल। ये हो गया आपका कॉन्स्टेंट का आपका अरेंजमेंट हो गया कॉन्सोनेंट का। अब आते हैं वोवेल में, वोवेल में क्या है, तो ए ई 4 है ना, 1 2 3 4 है, तो 4 का फैक्टोरियल हो गया। फिर क्या हो जाएगा पास, अब यहाँ देखिएगा तो कितना रिपीटेशन है, ए भी 2 बार है, ई भी 2 बार है, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, इंटू हो जाएगा आपका 2 फैक्टोरियल। चलिए सभी को सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कि 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 फैक्टोरियल, नीचे हो जाएगा आपका 2 गुना 1 गुना 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल कट गया, यहाँ से 2 से आपका 2 यहाँ से कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर, तो यहाँ हो जाएगा 6 × 5 = 30 × 60 और 60 180 हो जाएगा, इसका हो गया। इसमें सॉल्व करने कितना हो जाएगा, तो 4 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और नीचे कितना हो गया, 2 गुना 2 4 हो जाएगा, तो 4 × 24, यहाँ पे 6 बच गए, कितना हो गया, 6 हो गया। अब बात आती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका 6 हो गया। अब यहाँ देखिए, अब देखिएगा वर्ड, ये आपका कॉन्स्टेंट का अलग किए, दोनों के अलग किए, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, डिफरेंट अरेंजमेंट हम लोग बात किए, डिफरेंट अरेंजमेंट की बात किए,
कि कॉन्सोनेंट को अलग है, वोवेल को अलग। अब परमुटेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या बोलता है आपका कि जब अरेंजमेंट आपको डिफरेंट डिफरेंट हो तो यहाँ पे क्या होती है, आपका दोनों अरेंजमेंट यहाँ पे गुना हो जाएगी। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 8 6 48, 6 और 4 10 हो जाएगा, 1080 आपका आंसर हो जाएगी। ठीक है, 1080 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। चलेगा, 10 नंबर देखिए, बोल रहा है हाउ मेनी वे कैन बी वर्ड क्रिसमस। क्या बोला आपका, क्रिसमस बोल रहा है। बी अरेंज सो दैट लेटर सी एंड एम आर नेबर एडजेसेंट। बोल रहा है क्रिश्चियन को आपको सॉरी क्रिसमस है, क्या पास है, क्रिसमस। ये जो क्रिसमस वर्ड देख रहे हैं इसको अरेंज करना है। अब अरेंज कैसे करना है, तो इसके लिए टेक्निक क्या बोल रहा है आपका कि दोनों आपका जो अरेंजमेंट करना है आपको यहाँ पे, इसमें ध्यान क्या रखना है आपको कि आपका जो सी और यहाँ पे एम है, ये सी और एम नेबर एडजेसेंट नहीं होना चाहिए। मतलब सी और एम कभी भी साथ नहीं होगा, या एम और सी कभी आपका साथ में नहीं रहेगा, ये बात है। ठीक है, साथ में नहीं होगा तो आपको अरेंजमेंट करना है, तब बताना है। तो जब भी जब नेगेटिव वर्ड आती है ना, नेगेटिव क्वेश्चन बनेगी तो उसको कॉन्ट्राडिक्शन बनाना है आपको, कॉन्ट्राडिक्शन सोचना है आपको। कॉन्ट्राडिक्शन क्या सोचना है, इसको पॉजिटिव सोचना है आपको। ठीक है, कभी भी क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। जहाँ नेगेटिव बोलेगा आपको सोचना है पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या करेंगे, तो टोटल निकालेंगे हम लोग, टोटल निकालेंगे और माइनस कर देंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव करने मतलब क्या हो गया, तो एडजेसेंट हम लोग माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, एडजेसेंट वाला को हम लोग माइनस कर देंगे। अब देखिए टोटल कितना बनेगा यहाँ पे। ठीक है, अब टोटल कितना बनेगा तो पहले चेक करें कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अरेंजमेंट है। क्या कोई रिपीटेशन है, तो HRISTMAS, एस रिपीटेशन है, एस यहाँ भी है, एस यहाँ भी है। और कुछ रिपीटेशन है, तो ए भी आपका सिंगल है, एम भी सिंगल है, टी भी सिंगल, इतना है। तो पहला फैक्टोरियल कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 4, टोटल हम निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 2 4 6 2 8 9 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल डिवाइड भी हो जाएगा। डिवाइड क्या करेंगे हम लोग, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ हो जाएगा 9 फैक्टोरियल और यहाँ हो जाएगा आपका 2 फैक्टोरियल। अब माइनस क्या करें, माइनस करेंगे हम लोग एडजेसेंट पार्ट को, एक साथ वाला को। तो एडजेसेंट में क्या, यहाँ पे आपका सी है, मान लेते सी और एम हम लोग एक साथ रखते हैं, तो ये दोनों तो एक जगह हो गया ना, ये दोनों एक जगह हो गया। अब उसके बाद जितना लेटर लिख दीजिएगा, तो यहाँ पे से HRI आपके पास, एस हो गया, यहाँ पे टी हो गया, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे एस हो गया। मतलब कितना बन गया आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया आपका, 8 प्रकार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे हो गया आपका 8 फैक्टोरियल। क्या यहाँ भी कुछ रिपीटेशन है, हाँ भाई यहाँ भी रिपीटेशन है, 2 यहाँ भी तो है, एस एस यहाँ भी आ रहा है, तो यहाँ भी आपका क्या होगा, 2 फैक्टोरियल से आपका डिवाइड हो जाएगी। बात समझे। यहाँ पे हम लोग क्या यहाँ पे देखें कि बोल रहा है कि एडजेसेंट नहीं होना चाहिए, हम एडजेसेंट करके घटा देते हैं। क्या किया, एडजेसेंट करके घटा दिए, टोटल निकालना है, एडजेसेंट करके घटा दिए। अब इसको काम कर लीजिए, 1/2 फैक्टोरियल को बाहर ले जाते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, 9 का फैक्टोरियल है, तो लिख सकते हैं 9 × 8 का फैक्टोरियल माइनस हो जाएगा आपका 8 का फैक्टोरियल। कितना हो जाएगा आपका, बाहर निकालेंगे तो 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा, गुना कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 9 - 1 यहाँ पे 8 हो जाएगा, डिवाइड यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 4। मतलब आपका फाइनली आंसर कितना बनेगा, आंसर बनेगा 8 का फैक्टोरियल गुना आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, 8 का फैक्टोरियल गुना आपका 4 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिएगा आपका इस जगह आंसर आएगा, तो कहाँ से बनेगा आपका, 8 का फैक्टोरियल हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ से हम लोग लिए थे 8 का। ठीक है, 2/2 तो आ रहा है आपके पास, यहाँ हम लोग निकाल दिए 8 को, तो 9 - 8 कर रहे हैं ना, एक सेकेंड, कितना है, 2 4 6 2 8 9 है, तो 9 फैक्टोरियल बाय 2 हो जाएंगे। एक साथ हम लोग पूरा फुल को कर लिए। जब हमारे पास फुल हो गया उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, जब हमारे पास फुल हो गया तो हम लोग यहाँ से कर रहे हैं कि आपका 2 को हम लोग एक साथ रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया, 8 का फैक्टोरियल बाय 2 का फैक्टोरियल हो गया आपका, ये भी कर लिए हम लोग। अब यहाँ से क्या किए हम लोग, अब बोल रहे हैं कि 2 को नेबर हम लोग रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 9/2 फैक्टोरियल हो गया, और डिवाइड कितना हो गया आपका,
अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा पता है? देखिए यहाँ से हम लोग कर सकते हैं क्या चीज़, वो आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग सी एम को लिए, ठीक है, एक अरेंजमेंट हो सकता है कि सी एम इस टाइप से बन सकता है, ठीक है, एक ये तरीका हो गया, ये तरीका वन हो गया आपका। एक तरीका ये भी हो सकता है यहाँ पे कि हम लोग एम और सी को रखें, एम और सी को रखें, बाकी यहाँ एट इज सेम आ जाएगा, जो ऊपर है वो सेम नीचे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग एम और सी को भी डाल सकते हैं क्योंकि ये भी तो एडजेसेंट है। तरीका नंबर 2 हो गया। मतलब कहीं ना कहीं दो तरीका इसके अंदर बन रही है, मतलब ये वाला पार्ट 2 बार रिपीट होगा। तो यहाँ हम लोग 2 से हम लोग डिवाइड भी करेंगे, मतलब इंटू भी करेंगे। अच्छा, 2 से हम लोग इंटू कर देंगे, एक बात समझे क्यों कर रहे हैं इंटू हम लोग? क्योंकि बोला एडजेसेंट, तो एडजेसेंट मतलब सी एम को भी ले सकते हैं और एम सी भी ले सकते हैं, दोनों तो एडजेसेंट ही कहलाएगी। बाकी एलिमेंट का कोई दिक्कत नहीं, जहाँ वहीं रहे। तो इसको हम लोग दो तरीका से इसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब ये 2 और 2 यहाँ से कट जाएगी। अब देखिए आपका आंसर एक लाइन में बन के आ जाएगा। अब आंसर क्या आ जाएगा पास, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ हो जाएगा आपका 9 का फैक्टोरियल, क्या 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल कर सकते हैं हम लोग। डिवाइड आपके पास 2 हो गया, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 का फैक्टोरियल, 8 का फैक्टोरियल हो जाएगा। अब इंटू क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बच जाएगा 9/2 माइनस 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 8 का फैक्टोरियल हो जाएगा, गुना हो जाएगा आपका 7/2 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा गुना आपका 7/2 हो जाएगा, ठीक है। 8 का फैक्टोरियल और 7/2 आपका 7/2 आंसर हो जाएगी। चलिए इसके बाद चलते हैं हम लोग 10 के बाद 11 चलते हैं हम लोग। 11 नंबर देखिएगा, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्मेट विथ डिजिट 2 5 6 7 8, रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। क्या बोल रहा है कि आपको 4 डिजिट का बनाना है, ठीक है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, रिपीटिशन नॉट अलाउड है, ठीक है। अब यहाँ से उठाना है कितना है, 2 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। 2 5 6 7 8 है। आपको 4 डिजिट का बनाना, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो यहाँ कितना तरीका से डाल सकते हैं हम लोग, तो यहाँ डाल सकते हैं 2 4 5, ठीक है। तो यहाँ डाल सकते हैं हम लोग 5 तरीका से। फिर यहाँ कितना डाल सकते हैं, यहाँ डाल सकते हैं हम लोग 4 तरीका से। फिर यहाँ डालेंगे 3 तरीका से, यहाँ डालेंगे 2 तरीका से। तो कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा 4 गुना 3 गुना 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 या 60, 120 आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्या बोल दिया, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउड होता, यहाँ पे क्या बोलता कि रिपीटेशन इज अलाउड, तो आंसर क्या बनती है आपका, रिपीटिंग डिजिट अलाउड, वैसे बोलता है रिपीटिंग डिजिट्स अलाउड बोल देता है आपको। तो उस केस में क्या बनता है आपका, तो ध्यान रखिएगा। देखिए 4 यहाँ पे था, तो यहाँ भी फिल करने का 4 ऑप्शन, ठीक है। यहाँ भी फिल करने का 4 ऑप्शन, यहाँ भी फिल करने का 4 ऑप्शन, यहाँ भी फिल करने का कितना था, सॉरी 5 5 होगा ना, क्या हो जाएगा पास, कितना एलिमेंट है, यहाँ से एलिमेंट है 5 है, तो यहाँ भी फिल करने का 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, मतलब कितना बनता है आपका, तो आपका पास बन जाता यहाँ पे 5 का पावर 4 होता। तो इसीलिए हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, 5 का पावर 4 मतलब 25 25 625 आपका आंसर बनता अगर रिपीटेशन होता तो। और नहीं रिपीटेशन है तो 120 प्रकार के नंबर यहाँ पे बनेगी, ठीक है। अब परमुटेशन में भी देखें हम लोग कि अगर रिपीटेशन वाला परमुटेशन है तो क्या बनती है आपका, नॉन रिपीटिंग होती है तो NPR होता है, और रिपीटिंग होती है तो क्या होता है, तो N⁴ होता है आपका। चलेगा 12 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, द नंबर वैल्यू ऑफ P, तो कहने मतलब क्या, N(P(n-1) है। ये सिंपली क्या होता है, N फैक्टोरियल होता है। जैसे आपको एग्जांपल ले लीजिएगा कोई, जैसे 5P4 है तो कितना होगा, 5 फैक्टोरियल। अगर दोनों का डिफरेंस 1 है तो 5 का फैक्टोरियल, क्योंकि इसको सॉल्व कीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल होगा, यहाँ कितना हो जाएगा 5 - 4 का फैक्टोरियल होगा। तो सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा आपको, 5 का ही फैक्टोरियल मिलेगा। तो कभी भी एक मेथड ही है, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका, कि इस टाइप से कभी भी नंबर मिलती है कि एक घट के रहेगा, दोनों का डिफरेंस क्या 1 हो, ये दोनों का n - r इक्वल टू, जब 1 होता है तो उस केस में क्या होता है आपका n फैक्टोरियल हो जाती है आंसर, ठीक है। n फैक्टोरियल यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। चलिएगा 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आपका, नंबर ऑफ वे इन विच 8 स्टूडेंट
कैन बी सीटेड इन अ लाइन। एक लाइन में है 8 स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना हो जाएगा 8 का फैक्टोरियल हो जाएगा। निकाल लीजिए 8 का फैक्टोरियल, वही आंसर हो जाएगा। आपका 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एन पी, देखिए एनसीईआरटी में डायरेक्ट क्वेश्चन था आपका, क्या बोल रहा है एन पी 5 60 इंटू 60 n-1 p3 है। इसको सॉल्व कीजिए, क्या बनेगा यहाँ पे n का फैक्टोरियल बनेगा, यहाँ हो जाएगा n-5 का फैक्टोरियल। दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा 60 इंटू हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल, फिर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा आपका n-1 -3 का फैक्टोरियल। दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा n का फैक्टोरियल, यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, डिवाइड हो जाएगा आपका n-5 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा n-5 यहाँ रहने देते हैं फैक्टोरियल में ही। इधर आपके पास क्या निकल के आएगा, यहाँ हो जाएगा 60 गुना हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल, डिवाइड कितना हो जाएगा आपका n-4 इंटू हो जाएगा आपका n-5 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो गया आपका, ये निकल गया n-1 का फैक्टोरियल n-1 का फैक्टोरियल। अब देखिए आपके पास कितना बन गया, इधर आपके पास बच गया n इंटू हो गया n-4 हो गया, इक्वल टू क्या बन गया, इक्वल टू बन गया आपका 60। ठीक है, इक्वल टू क्या बन गया आपका 60 बन गया। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे हो गया n इंटू n-4 हो गया, इक्वल टू क्या बन गया आपका 60 बन गया। अब यहाँ देखिए n का वैल्यू कितना होगा, अब यहाँ डालिए, आपको 60 लाना है, तो यहाँ पे क्या डालेंगे 10 डालते हैं, यहाँ पे हम n का वैल्यू का 10 डालते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 10 तक कितना होगा 60 हो गया, मतलब आपको कितना सही हो गया, आपका 10 से आपका सही आंसर है। तो इस टाइप से ऑप्शन को भी यहाँ पे काम कर सकता है, इस टाइप से क्वेश्चन आपका बीपीएससी में तो भले ही एग्जाम आपको ये सब क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, जब पीवाईक्यू हम लोग देखेंगे, देखिएगा आपको सब क्वेश्चन आपका सेकेंड में बनेगा आपका। चलिएगा 15 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहा है नंबर ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी फॉर्मेड ऑन चेस बोर्ड। क्या बोल रहा है, अगर चेस बोर्ड है तो चेस बोर्ड कैसे बनता है, मान लेते हैं यहाँ पे अगर चेस बोर्ड बनाना है आपको तो इस टाइप से बनता है, देखेंगे आप लोग चेस बोर्ड। ठीक है, इसमें कितना होता है आपका 8 लाइन होता है, मान लेते हैं यहाँ पे लाइन लेते हैं हम लोग, इस टाइप से बनता है, एक लाइन हो गया, 1 2 3 हो गया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 8। ठीक है, 8 लाइन बन गया। अब यहाँ से बनाएंगे तो क्या बनेगा आपका इस टाइप से, 8 घर बनना चाहिए। एक दो तीन चार पाँच, नहीं कितना बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 ही बना ना, एक यहाँ पे और बनेगा, 8 बन गया। अब इस टाइप से बनता है आपका। ठीक है, इस टाइप से आपका यहाँ पे बनेगी। ठीक है, इस टाइप से आपका घर बनेगी। अब यहाँ से बोल रहा है आपको क्वेश्चन में कि द नंबर ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी फॉर्मेड विद द चेस बोर्ड, तो ये रीजनिंग टाइप से क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसमें कितना सब स्क्वायर बना सकते हैं, तो लॉजिकली का देखिए यहाँ पे स्क्वायर बनाना है आपको, तो कितना कर सकते हैं आप, हो सकता है कि सिंगल सिंगल स्क्वायर बनेगा, 1 2 सब तो स्क्वायर ही है, तो कितना हो जाएगा 8 गुना 8 हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा पहले, फिर 2 2 बनाइए कितना बनेगा देखिएगा, मान लो तो यहाँ से 1 बना, फिर यहाँ से बनेगा 2, फिर इसमें बनेगा 3, यहाँ बनेगा 4, फिर इसे जोड़िए 5 6 7 बनेगा, फिर इधर से बन जाएगा 1। ठीक है, ये दोनों से 1 बना, फिर 2 बनेगा, यहाँ पे 3 बनेगा, यहाँ पे 4 बनेगा, 5 बनेगा, 6 बनेगा, 7 बनेगा, तो यहाँ भी हो जाएगा 7 गुना 7 हो गया, कितना हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। इस तरह से तब 3 3 को लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 3 3 बनेगा आपका, तो
3 लेंगे तो कितना बनेगा, 5 5 को बनेगा, आप निकाल लीजिएगा, 25 हो जाएगा। फिर अगर 4 लेंगे तो कितना बनेगा आपका, 3 लेंगे हम लोग तो बन जाएगा 6 6 बनेगा, सॉरी, ठीक है। 3 3 लेंगे, 1 2 3 ऐसे मानेंगे। फिर यहाँ से 3 को लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से 3 को लेंगे हम लोग, ऐसे यहाँ से लेंगे 3 को, फिर इसको लेंगे 3 को फिर ऐसे लेंगे हम लोग। तो कितना बने, 1 2 3 4 5 6 को बनेगा। तो कितना हो जाएगा, 6 गुना 6 36 हो जाएगा। ऐसे आपसे 5 गुना 5 भी बनेगा, 25 हो जाएगा। फिर आपका 4 गुना 4 भी बनेगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आपको तो सभी को ऐड कीजिएगा यहाँ पे, तो देखिए आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 4 4 लिए, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे लिए। फिर यहाँ से लेंगे हम लोग 4, 2 बना। फिर लेंगे यहाँ से हम लोग 4 लेंगे, 1 2 3 4 लेंगे। फिर यहाँ से लेंगे हम लोग 4, 1 2 3 4 लेंगे हम लोग। फिर यहाँ से लेंगे 1 2 3 4 लेंगे, कितना बने, 1 2 3 5। तो इस टाइप से पूरा बनाएंगे हम लोग, तो इस टाइप से आगे बढ़ते चल जाएगा आपका, ठीक है। फिर 3 बाय 3 भी हो जाएगा आपका, तो कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। फिर 2 बाय 2 होगा तो आपका 4 बन जाएगा। फिर 1 हो जाएगा, 1 बाय 1 होगा आपका 1 बन जाएगा। आप सभी को जोड़ दीजिए, ठीक है। 64 49 36 25 16 9 4 1। अब कितना हो जाएगा, आप सबको जोड़िएगा तो 9 4 13 हो गया, 13 6 19 19 5 24 30 29 34 और 1 29 और 4 33, ठीक है। 33 और 1 34 का 4 हो गया, 3 6 3 9 4 13 और 3 16 17 18 19 और 1 हो जाएगा 20। तो 200 आपको कितना सही हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 200 आपका, यहाँ तो लग रहा है कि 200 आपका 4 आपका आंसर जो होगा वो आपका सही बनेगा। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिएगा 16 नंबर देखिए यहाँ पे, नंबर ऑफ वे 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन अ रो दैट दे आर अल्टरनेट। क्या बोल रहा है कि अल्टरनेट है, एक लड़की है तो एक बॉयज है। जैसे यहाँ पे एक बॉयज हो गया तो एक गर्ल्स हो गया, फिर बॉयज होगा फिर गर्ल्स होगा, फिर बॉयज होगा फिर गर्ल्स होगा, कितना 4 बॉयज है ना, फिर बॉयज होगा फिर गर्ल्स होगा, और 3 गर्ल्स है। कितना गर्ल्स है यहाँ पे है, 3 है। तो गर्ल्स का पोजीशन कहाँ हो, यहाँ भी हो सकता है 2 3 4 5। बॉयज का फिक्स रहेगा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे होगा। तो बॉयज का अरेंजमेंट कितना हो जाएगा आपका, 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा। और गर्ल्स का अरेंजमेंट कितना हो जाएगा आपका, ठीक है। तो गर्ल्स का अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, गर्ल्स से कितना पोजीशन है, 1 2 3 4 पोजीशन है, तो 4 3 2 हो जाएगा। तो 4 तो 12 दूना 24 हो गया, ठीक है। अब 24 गुना कितना हो जाएगा आपका, अब बॉयज कितना था, 4 था ना, और गर्ल्स आपका हो गया 3, तो हो जाएगा आपका पास, यहाँ देखिएगा तो कितना बन जाएगी आपके पास, तो यहाँ हो जाएगी आपके पास 4 का फैक्टोरियल हो गया। अच्छा लड़की 3 ही है ना, एक सेकेंड ऐसे देखिएगा, यहाँ पे लड़की तो 3 ही दे रखा है, उससे 4 लड़की है, 3 लड़की है। तो यहाँ पे बैठने कितना पोजीशन होगा, यहाँ पे कितना बैठ सकते, 3 लड़की आपका G1 है G2 है G3। तो इसको बैठने का तरीका कितना होगा आपका, देखो ये, तो यहाँ पे आपका 4 नहीं होगा क्योंकि लड़की 3 ही है। यहाँ आपका बैठ सकती है 3 तरीका से बैठ सकती है, यहाँ तो 3 बैठेगा तो यहाँ पे आपको 2 ही बैठना पड़ेगा, यहाँ 1 बैठना पड़ेगा, या तो यहाँ पे 3 बैठेगा यहाँ 2 यहाँ पे 1 बैठना पड़ेगा, यही मेथड है। गर्ल्स कितना, गर्ल्स आपका 3 ही, हम यहाँ पे 4 गर्ल्स दिखा दिए, ठीक है। गर्ल्स आपका 3 है, तो आपका कितना हो जाएगा आपका, तो 3 2 1 हो जाएगा, कहने मतलब कितना होगा, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। और दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए गुना हो जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका, 24 गुना आपका 6 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 6 चौके 24 का 4 2 6 दूना 12 और 2 14 हो जाएगा। तो 144 आपका आंसर हो जाएगी, ठीक है। 144 आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। बोल रहा है नंबर ऑफ वेज 10 डिजिट, नंबर ऑफ वेज 10 डिजिट नंबर कैन बी रिटेन यूजिंग द डिजिट 1 and 2। बोला 10 डिजिट का नंबर है और 1 2 का यूज बनाना है। अब 10 डिजिट का नंबर है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10, 1 2 3 4 5 6 7 10 डिजिट का बनाना है। अब दो ही को फिल करने का ऑप्शन कितना है, या तो एक डालिए या तो दो डालिए, मतलब यहाँ भी दो फिल होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, रिपीटेशन नॉन रिपीटेशन तो कुछ दिया नहीं है, तो यहाँ भी दो हो जाएगा, यहाँ भी दो दो दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो तरीका, यहाँ भी दो तरीका, दो तरीका, दो तरीका, मतलब 2 के पावर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा आपका। ठीक है, 2 के पावर आपका 10, यहाँ पे आंसर आ गया। चलेगा 18 नंबर देखिए यहाँ पे बोला कॉइन टॉस n टाइम्स टॉस कर रहा है, तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट क्या हो जाएगा, सिंपल बात है 2 के पावर n होता है। चलिए 19 नंबर देखिए, इन हाउ मेनी वेज 8 डिस्टिंक्ट टॉयज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 चिल्ड्रेन। तो 8 को टॉयज है, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, 5 में करना, हो गया आपका आंसर। ठीक है, आपका आंसर हो गया यहाँ पे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है इन एग्जामिनेशन, द क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड, कितना टाइप से आंसर कर सकता है, 10 क्वेश्चन है, 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन 10 है जिसका आंसर देना है ट्रू फॉल्स में। ठीक है, 10 क्वेश्चन है जिसका ट्रू फॉल्स में आंसर देना है। तो अभी जस्ट नहीं था, अभी ये क्वेश्चन देखिए हम लोग कि 10 डिजिट में था, देखिए सेम क्वेश्चन से आपको ट्रू फॉल्स में आंसर देना है। क्या देना है आपको, आंसर देना है आपको ट्रू फॉल्स में देना है। ठीक है, तो कोई भी आंसर मान लेते हैं, यहाँ पे हम एक तरीका दे रहे हैं, 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 और एक यहाँ 10 हो गया। ठीक है, 10 तरीका हो गया। अब यहाँ देखिएगा तो ट्रू या तो फॉल्स देंगे, मतलब यहाँ भी देने का 2 तरीका, यहाँ भी 2 तरीका, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो कितना 2 के पावर यहाँ पे 10 हो जाएगा, 2 के पावर 10 कितना हो जाएगा, 1024 हो जाएगा, 1024 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग देखें क्या चीज, तो हम लोग 20 क्वेश्चन देखें जो आपका एनसीईआरटी बेस्ड में है और आपका परमुटेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन से। ठीक है, परमुटेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन से। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्लास होगा वो क्या देखेंगे हम लोग, तो वो आपका चलेगा कॉम्बिनेशन का। ठीक है, वो क्या चलेगा आपका, कॉम्बिनेशन चलेगी। तो चलिए बाकी चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट कीजिए, और आपको इसी टाइप से हर टॉपिक आपका जो आपका एनसीईआरटी है ना, आप बीपीएससी का समझिए कि आपका 80% क्वेश्चन तक आपका एनसीईआरटी से रहेगी, एनसीईआरटी से ही, प्लस 20% के लिए आपको बीएससी लेवल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बीएससी लेवल पढ़ना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से देखिए आपके पास परमुटेशन हम लोग देख लिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन देखेंगे, एक क्लास देखेंगे हम लोग एनसीईआरटी एससीईआरटी बुक को, नेक्स्ट क्लास से एमसीक्यू देखेंगे, और जब उससे नेक्स्ट आएगा तो कंबाइंड हम लोग दोनों का मिला के टीआरई 1 2 3, चाहे आपको एस्टेट का एग्जाम हो रखा हो, आरपीएससी में जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ आपका है वो सारा पीवाईक्यू को एक साथ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए ओवर करते हैं वहीं पे, सभी को थैंक यू।